जय हिंद। तैयार हो जाइए, आज का आपका पेपर होने वाले हैं एसएसजीडी का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 तारीख दूसरा महीना 2025 का जो एग्जाम हुआ था एसएसजीडी का, वही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला मतलब देख सकते हैं प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैथ का सवाल देख सकते हैं, मैथ का सवाल इसी तरह आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा पीडीएफ लिख के। ठीक है, वहां से आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, देख सकते हैं आप लोग रीजनिंग का भी आप लोगों का एकदम बहुत हल्का हल्का सवाल पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग जरूर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी का करवाएंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मैथ का करवाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग का करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आप लोग बारी बार से आप लोगों को क्वेश्चन को देखते जाना। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, जनरल नॉलेज मतलब जीके का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जीके का सवाल इस बार मतलब 2025 में 4 तारीख दूसरा महीने 2025 में कैसा प्रश्न पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, और उसी तरह के मतलब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के सामने कहता है क्वेश्चन कि थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर ले ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से और दिखाई पड़े। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का साफ साफ लौक रहा होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है कि सार्वजनिक परीक्षा में मतलब जो विधेयक होता है जो 2025 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित ठीक है वो व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितना लगा था। ठीक है, ये कई बार प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, ये मतलब ये प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, ये प्रश्न आप लोग के रेलवे ग्रुप डी में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी का अगर आप लोग दिए होंगे, ठीक है, तो वहां पर आप लोग का पता होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो 10 लाख रुपए है ना, वो हमारा व्यक्तियों के निर्दिष्ट जुर्माना राशि दिया गया था। ठीक है, कितना लाख, तो 10 लाख रुपए दिया गया था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा, और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज से कम 20 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो ताकि देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कह देता हूं, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो आप लोग रट कर जाते हैं तो समझ जाइए कि आपको आधा क्वेश्चन वहीं से आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की वार्षिक मामलोपुरम, ठीक है, मतलब वार्षिक है वो मालमपुरम नृत्य महोत्सव। ठीक है, वो जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी आट्टम, ओडिसी मतलब ओडिसी है, और कथकली के प्रदर्शन शामिल में है, वो कब मतलब किसमें आयोजित किया गया था। ठीक है, तो किसमें किया गया था, ठीक है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, एक बच्चा आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का सही करेक्ट किया गया। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे मतलब ऐसे ही ना सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफर और जनरेट के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब किया गया था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 1831 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ऐसे ही आप लोग इस क्लास को शुरू से आखिरी तक देखते जाएंगे। ठीक है, और जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कि मतलब जितना प्रश्न आप लोग को रिपीट होता है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के भाग 3, ठीक है, भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भाग 3 में उल्लेख किया गया था मौलिक अधिकार का, किया गया था किसका, तो मौलिक अधिकार का किया गया था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को करवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को देखकर कुछ आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की किसने जयंती मनाई थी, कितने मतलब कितना मतलब कितनी जयंती मनाई थी, याद रखिएगा 153वीं जयंती। ठीक है, कितना 153वीं जयंती मनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर 2
सबसे अधिक वर्षा मतलब वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो कौन सा है? ठीक है, तो याद रखेगा चेरापूंजी और मानसी मतलब मानसीराम। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया गया। आप लोग को जितना प्रश्न बता रहे हैं ये आप लोग एससीजीडी का है, लेकिन इसमें से आप लोग का एनटीपीसी का क्वेश्चन डाल दिया एक प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न एनटीपीसी का अगर आप लोग दिए होंगे, परीक्षा एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, वहां पर आप लोगों का एनटीपीसी का क्वेश्चन अगर आप लोग दिए होंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए जरूर मिला होगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो मैं आप लोग को मतलब किसी मतलब मेरे दोस्त एक वो था, मतलब वही बोला था कि चेरापूंजी एक था ना, वो मानसी राम में था। इसी का क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया था, उसी लेवल का क्वेश्चन जो एसएसजीडी का एग्जाम होता है, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी का भी डाल देता है कभी काल आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जीके का कंफर्म नहीं है कि करंट अफेयर से रहता है, तो कभी काल आप लोगों को एनटीपीसी में भी डाल देता है, कभी काल आप लोग को रेलवे ग्रुप डी में भी डाल देता है। ठीक है, कभी काल आप लोग को एसएसजीडी में भी डाल देता है। ठीक है, तो आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, देख सकते हैं अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की हरित क्रांति व्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति होता है ना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो हमारे कृषि क्षेत्र से होता है। किस से होता है ना? कृषि क्षेत्र से होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को याद करते जाना। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को क्या करते जाना है? याद करते जाना। ठीक है, मतलब आप लोग मान लीजिए कि ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी लेवल का करवा रहे हैं। ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से वाक्य है वो सत्य है। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को पढ़ लेना। ठीक है, तो पहला देखना है कि बीत वर्ष 2022 से 23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर वो 5.5% थी। ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, ऑप्शन थ्री में दिया हुआ है कि खरीफ विपणन सीजन 2021 से 22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी होगा। ठीक है, मतलब दूसरा और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को खाली याद करते जाना। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, वो सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? तो आप लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड मतलब चेम्सफोर्ड और एडविन मार्टिगू। ठीक है, मार्टिगू। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग के अनुच्छेद से क्वेश्चन मैं आप लोग को बता, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछाएगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग जितना अनुच्छेद क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद से दिया गया, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को देख लेना। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है वो संघ लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक। ठीक है, कितना से? 315 से लेके 323 तक संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप थे ना, हमारे उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई गई थी, वह कौन थी? ठीक है, वह कौन गई मतलब कौन थी? याद रखिएगा मधुरे शंभुखदेव, मतलब इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ये आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को बोलने में थोड़ा सा कठिनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है कोई निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो 11वीं एशियाई खेल बीजिंग होता है जो 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर कबड्डी में होगा। ठीक है, अगर आप लोगों का पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ आप लोगों को इस नंबर पर आप लोग मैसेज करना होगा। ठीक है, 159229152644। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करना होगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी है ना, वो हमारे गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अंतर्गत अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है,
तो 14 का बिल्कुल राइट है दादरा, ठीक है। दादरा और नागर मतलब दादरा नगर हवेली हवेली तथा दमन और दीव के, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को दिमाग ऐसा लगाना है, आप लोगों के एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आप लोग का एग्जाम, अगर मान लीजिए कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है, तो सिर्फ आप लोगों को बड़ी वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को 100% मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बड़ा वाला ऑप्शन होता है ना, जो हमारे करेक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट, आप लोग अगर आप लोग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि वो हमारा क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, जिससे मान लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं आता, तो सबसे पहले देखिए तो पहला में ऑप्शन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए तो थोड़ा सा छोटा है, ऑप्शन सी में देखिए सेम है, ठीक है, ऑप्शन फोर में देखिए तो ऑप्शन सेम है, ठीक है। लेकिन वन वाला हमको देखिए तो सोर्स से थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो मतलब हमको ये भी ना याद रहता, तो मैं आप लोगों को कहाँ मार के आते हैं, ऑप्शन नंबर ए मार के आता है, ठीक है। क्या कि लंबा वाला ऑप्शन 100% ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, सबसे पहले मतलब बड़ा वाला जितना ऑप्शन होता है ना, वही चुन कर दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम मान लो नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको नहीं आया तो क्या करना, आप लोग को सबसे पहले क्या करना, उसको मान लो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो उसको सबसे पहले बड़ा जितना रहेगा ना क्वेश्चन ऑप्शन में देख लेना कि सबसे बड़ा हमको लग रहा है, उसी को मार के आ जाना, ठीक ठीक है। 100% मतलब 100 में से कम आप लोग को बताते हैं कि 99% आप लोग को सही मिलकर आएगा, ठीक है, मतलब सही करके आएंगे। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली पहली महिला, मतलब कहने वाली महिला है वह कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत, ठीक है, होने वाली 9वीं महिला थी। कौन थी, याद रखिएगा, हिमा कोहली थी। कौन थी, हिमा कोहली थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन किससे क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है, किससे किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 2016 से भी किया जा रहा है, ठीक है, 2016 से ही किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कद्दू के पौधे हो जाएगा, किसका पौधा हो जाएगा, तो कद्दू के पौधा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोगों का भी सही सही जवाब देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे सिर्फ आप लोगों को याद करते जाना, ठीक है, और याद करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर मैं 20 प्रश्न को आपको याद कर लिया, ठीक है, 20 प्रश्न मैं आप लोगों की याद कर लिया, मतलब आप जितना पढ़ाए 20 प्रश्न वो सारे प्रश्न 20 प्रश्न याद कर ले, जितना मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों को जितना जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं अगला सवाल कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई थी वो हमारे प्रमुख आर्थिक चुनौती है वो कहाँ मतलब क्या थी, याद रखेगा युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन थे ना, वो हमारे प्रमुख आर्थिक चुनौती थी, ठीक है, ये आर्थिक चुनौती थी, याद रखिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एनबीपीवी मतलब एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू जिसे लौ युग का सबसे व्यापक मुद्रा भंड मतलब मुद्रा मतलब कर्म होता है ना, वो हमारा माना जा सकता है का कौन सा पूर्व माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा नॉर्दर्न बैंक मतलब नॉर्दर्न मतलब क्या करते हैं उसको नॉर्दर्न, ठीक है, वो ब्लैंक पॉलिसीड बेयर्स को मानते हैं, ठीक है, याद रखिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि वो पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ मतलब विश्वनाथन जी हमारे किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, याद रखिएगा भारतनाट्यम, ठीक है। तो आप लोगों को 20 प्रश्न कर लिए जीके का, ठीक है। तो अब चलिए आप लोग को हिंदी सबसे पहले करवाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को मैथ क्वेश्चन देख रहा होगा, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मिलेगा, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को मैथ का भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि मैथ का सवाल कितना इजी प्रश्न रहा, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हिंदी का सवाल थोड़ा सा आप लोगों को नीचे दिया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये तो मेरा देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ, जब मान लीजिए कि अगर आप लोग हिंदी चुने हैं तो हिंदी का क्वेश्चन देगा, अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग इंग्लिश चुने हैं, ठीक है, वो अगर आप फॉर्म मतलब फिल करित खनी अगर आप लोग हिंदी का अगर मतलब चूज करते हैं तो सिर्फ आप लोगों का हिंदी का देगा, ठीक है, मतलब हिंदी में देगा। अगर आप लोग सिर्फ आप लोग इंग्लिश में चूज करते हैं हिंदी मतलब हिंदी और इंग्लिश आता होगा, लैंग्वेज आता होगा वहां पे, ठीक है,
तो अगर आप लोग इंग्लिश में अगर चूज किए हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान लीजिएगा, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। अगर आप लोग हिंदी में चूज करते हैं तो सिर्फ आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग को हिंदी का भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए आप लोग हिंदी का सवाल करने के लिए बाबू, ठीक है। तो हिंदी का सवाल आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जितना प्रश्न आप लोग को दिखा रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देख सकते हैं, पहला सवाल, हिंदी का पहला सवाल कह रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्र का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना, ठीक है। तो क्षेत्र का विलोम शब्द नीचे मतलब दिए गए विकल्पों में से चुनना, तो इसमें से हमको कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारा हो जाएगा बी होगा। क्या कि प्रश्न होता है जो हमारे क्षेत्र का होता है। जैसे मान ले कि आप लोगों को दे देगा कि अग्रज का विलोम शब्द, मतलब अग्रज का उल्टा शब्द क्या होता है? अग्रज का क्या होगा? तो अनुज होगा, ठीक है। ये सभी को क्या मालूम है, ठीक है। जिससे मान लो अग्रज का हो जाएगा अनुज होगा, ठीक है। जिसे मान लो कि इहलोक के, ठीक है, जैसे मान लो कि इहलोक, इहलोक के क्या होगा? तो इहलोक के हमारा क्या होगा? परलोक होगा, ठीक है। क्या होगा? परलोक होगा। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि तोता उड़कर पेड़ की निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त है वो विकल्प चुनकर वाक मतलब वाक पूर्ण करे। मतलब इसमें से हमको वाक पूर्ण करना है कि कह रहा है कि तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। किस पर बैठ गया था? फुनगी पर बैठ गया था। किस पर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए भी आप लोग शाखा पर बैठ गया था, फिर टहनी पर बैठ गया था, कि डाल पर बैठ गया था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से वाक्य में किस पद पर श्रुति है? पहचानिए। मेलों मतलब मेले में विद्यार्थी की गई टोलियां थी। क्या की? मतलब मेले में विद्यार्थियों की गई टोलियां थी, ठीक है। याद रखिए, इसका बिल्कुल राइट है टोलिया हो जाएगा। क्या होगा? टोलिया हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बहुवचन से क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिए भी है, ठीक है। मैं आप लोगों को उसी वीडियो में कह दिए हैं कि बहुवचन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संधि विशेष से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मुहावरा से भी क्वेश्चन, जितना मैं आप लोगों को बताया वो सारे क्वेश्चन से पूछा गया, ठीक है। देखिए पहले, सबसे पहले तो बहुवचन से मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुवचन से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाए, ठीक है। तो प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। मतलब प्रेम और हरि हमारे मतलब तुम्हारे क्या है? तो मामा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, अगला करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द है वो युग से करे। जीवन में हमेशा मनुष्य को किस रास्ते से गुजरना पड़ता है? किस रास्ते से? सुगम रास्ते, ऊपर नीचे, चलते फिरते, कि टेढ़े मेढ़े। तो आप लोगों को पता होगा कि टेढ़े मेढ़े जब कुचाता है ना, मान लो जब जीवन में हमेशा जब अति मतलब मनुष्य होता है वो हमारे टेढ़े मेढ़े रेखा मतलब रास्ते से गुजरता है। किस रास्ते से? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, देखिए ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न, ठीक है, कि विष्णु के परवाची शब्द कौन है, ठीक है। तो विष्णु के परवाची शब्द, ये लगता है आप लोग के एग्जाम में कौन सा एग्जाम में आया था, मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को याद करता हूँ कि कौन सा एग्जाम में दिए थे। थोड़ा सा रुकिए तो एक ठो, जी बिल्कुल ये वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है देखने के लिए। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस का ये सवाल है। सिर्फ एक सवाल आप लोगों को एसएससी एमटीएस का सवाल पूछ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को हेरा फेरी कर सकता है बाबू, ठीक है। तो हेरा फेरी करने का मतलब होता है जो आप लोगों के एसएससी एमटीएस है, जो एसएससी जीडी में भी डाल सकता है, जो एसएससी जीडी है, जो एसएससी एमटीएस वाला में भी डाल सकता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देख सकते हैं। कहता है कोई निम्नलिखित में से विशेषण युक्त है वो पद होता है वो नहीं होता। किसमें पद नहीं होता? याद रखिए, उत्तर चढ़ाव में नहीं होता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, तो परिणाटक क्रिया का प्रयोग किस मतलब प्रयोग है वो कर रही इस वाक्य में कौन हो जाएगा, ठीक है। तो अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा कि क्या लिखवाती है? तो स्नेहा से क्या लिखवाती है? मतलब अनन्या है वो स्नेहा से पत्र लिखवाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिससे उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की 6 महीने का समय क्या होता है, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो छमाही होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि 6 महीने के लिए हमारा होता है छमाही होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि क्वेश्चन की निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसके क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न है। ठीक है, जिसकी उपमा न दी जाए उसके क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से हमको शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो मेरे पास केवल एक घड़ी है। क्या होगा, तो मेरे पास एक घड़ी है। मतलब एक ही घड़ी है। क्या घड़ी है, मतलब एक घड़ी है। ठीक है, इसमें से आप लोग को दिख रहा है कि यह कैसे संभव हो सकता है। इसके वाक्य मतलब इसके बाद क्या बहुत मतलब इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। ठीक है, ये सारे आप लोग को अशुद्ध आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से हमको शुद्ध हमको ऑप्शन नंबर बी हमको करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि यह वस्तु ग्राह्य है उपरोक्त वाक्यांश मतलब वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम चयन कीजिए। तो याद रखिए त्याज होता है जो हमारे ग्राह्य शब्द का विलोम होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, मतलब त्रुटि मतलब कोई गलती नहीं किया है। ठीक है, तो मोहन का व्यापार अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को। चलिए अगला देख सकते हैं। सवाल कहता है क्वेश्चन के उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति करना। उससे कराए उससे कुछ दूर तक एक उम्र दराज, ठीक है, उम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा क्या बजा रहा था, बैगपाई मतलब बजा रहा था। ठीक है, क्या बजा था, वाद्य बजा रहे थे। क्या बजा रहे थे, तो वाद्य यंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब मतलब सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि हाँ हम मेरा मतलब आप लोग मतलब याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसने काला लवादा गाउन पहन रखा है। ठीक है, तो कौन रखा था कि रखा है। ठीक है, तो रखा था हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए जरूर मूल्य मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे सारे प्रश्नों को। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करे। वह खड़ा होकर क्या बजा रहा था, वाद बजा मतलब क्या बजा रहा था, बजा बजा रहा था। ठीक है, वाद बजा रहा था मतलब याद रखिएगा इसका आंसर होगा बजा बजा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपरोक्त गद्यांश के मतलब गद्यांश के तौर पर किया गया। ठीक है, जितना आप लोग गद्यांश अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना, ये वाला आप लोग को जितना आप लोग को लौक रहा है ना गद्यांश, ठीक है, ये आप लोग को गद्यांश लौक रहा है। ठीक है, ये गद्यांश को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ जाए मतलब आप लोग मतलब बन जाएगा। ठीक है, ये जितना प्रश्न आप लोग का किया गया ना वो गद्यांश से किया गया था। ठीक है, जिससे मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है गद्यांश से। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर देख सकते हैं। कहता है कि उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य के चिन्हित वो शब्द का परिभाषित शब्द नहीं है जो पास में पेश न होने का अफसोस हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो रूपक बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो रूपक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक का है कि थोड़ा सा ना आप लोगों को वीडियो बड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैथ से करवाएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और वो ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को मतलब आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा। ठीक है, वहां से आप लोग ग्रुप का लिंक आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग का ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।